Good morning, students. Today we are having the new lesson here from class 8, that is SST subject, and we are going for the chapter of fundamental rights and duties. So first of all, I would like to tell you what is the fundamental rights. As you know, the Constitution is providing us so many rights. Where these rights, this is called the fundamental rights, is very important to all of us, and it is not taken by anyone. Right? And it is the right of the constitution, and constitution is giving us this right. ठीक है, कोई हमसे छीन नहीं सकता क्योंकि हमारे को किसी ने दिया नहीं है। डायरेक्टली हमारे पे कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स एंड है व्हाई वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो इफ वी आर लिविंग इन अ कंट्री, अगर हम इस देश में रहते हैं तो इट्स आवर मोरल रिस्पांसिबिलिटी एंड इट इज आवर राइट दैट वी हैव सम राइट्स दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन राइट्स। क्या कहलाते हैं? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स दैट इज द बेसिक राइट, यानी किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए वो राइट्स आपको चाहिए अगर आप इंसान हैं तो। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को कन्वर्ट किया बेसिक राइट में, और बेसिक राइट में होता है क्या चीज होती है? कास्ट, कम्युनिटी, कलर, जेंडर एटसेट्रा, इन सब के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो उन सारी चीजों से हटके और बीइंग एक इंडियन, भारत में अगर हम पैदा हुए, भारत में अगर हम रहते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या राइट्स दी जाती है? सारी चीजें इसके अंदर होती है। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको बताया, आई टोल्ड यू दैट द गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे को किसी ने दान में भीख भी नहीं दिया है। ये क्या है? इट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकिंग दिस responsibility that the rights should be given to us by the different type of the institution. It depends on the government how they are giving us the right. ठीक है, तो कुछ चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आई टोल्ड यू। ठीक है, केयरफुल व्हाइल मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के टाइम में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वी वर फेसिंग सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो उस फंडामेंटल राइट के अंदर हम लोगों ने क्या किया? उन सारी चीजों को शामिल किया। एक वर्ड आया कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? ठीक है, colonial rule is the rule when a powerful country start to rule over a weak country and use its all resources for their self and their development. It means एक जब शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश के ऊपर रूल करता है, ताकत से जबरदस्ती कब्जा करके किसी भी तरीके से उसको क्या करता है? रूल करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, राज करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, और उसके सारी चीजों का, रिसोर्सेज, संसाधनों का, सब चीज का प्रयोग अपने लिए करता है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल कहते हैं। कॉलोनियल रूल मतलब साम्राज्यवाद हिंदी में। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल टाइम पीरियड के अंदर हमने देखा था कि हाउ द ब्रिटिशर्स, जब हम अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करते थे, उपनिवेश हुआ करते थे, ऑन दैट टाइम हाउ वी वर सफरिंग एंड व्हाट वर द प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग ऑन दैट टाइम। तो उसको ध्यान में रख के हमने अपने नियम कानून बनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया के लोग भी क्या हो जाए? वैसे ही हो जाए। फाइन, आगे आते कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट। फंडामेंटल राइट आपको मौका देते हैं कि आप अपना संपूर्ण विकास कर सकें। ठीक है, अपने और देश का ओवरऑल डेवलपमेंट। दूसरा, सेफगार्ड पीपल फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन एंड जस्टिस। फंडामेंटल राइट आपको हक देता है कि आपके जितने भी राइट्स हैं वो सेफगार्ड हो, सुरक्षित हो। ठीक है, प्लस डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर भेदभाव होता है तो आप उसके लिए लड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास राइट है, और न्याय आपको प्रॉपर मिलता है, जस्टिस आपको प्रॉपर मिलता है। चेक मिसयूज ऑफ द पावर्स। एज यू नो, व्हेनेवर दे आर और एनीवन इज हैविंग द पावर एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट टू मिसयूज, तो क्या है कि अगर कोई अपनी पावर का, ताकत का मिसयूज करता है तो हैविंग द पावर कि आपके इन राइट्स को कोई नहीं छेड़ेगा। सपोज दैट कोई एसडीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, है ना, इंस्पेक्टर बन गया, नेता बन गया, तो सारे राइट्स को तोड़ दे नहीं। अगर वो मिसयूज करते तो आप उनको रोक सकते हैं। दे कांट टेक इट बैक योर राइट्स। ठीक है, इन्फोर्सेबल थ्रू लॉ। और क्या है? लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया गया है, किसी ने दिया नहीं है, ये लॉ है, कानून है, और कानून के द्वारा इसको फोर्सफुली लागू किया जाएगा बेस्ड ऑन गारंटेड इक्वल स्टेटस। और क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो क्या है? इक्वल स्टेटस के ऊपर है, सभी के लिए, कैसे किसी जाति धर्म या समुदाय के लिए नहीं। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, दोस दैट आर लिविंग इन इंडिया, दिस इज फॉर द इंडियन पीपल। Doesn't matter you're belonging from the which caste, community, language, religion, everything.
ठीक है। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स के हमने जो बातें की कि फंडामेंटल राइट्स है क्या, कैसे आया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ठीक है। अभी तक मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं बताया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द फंडामेंटल राइट्स। कम हियर क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। So let's start classification of fundamental rights. Earlier I told you कि how and why we are having the fundamental rights here. Now we are coming on the point where we are having the fundamental rights. चलिए, सबसे पहले right to equality. If you are living in India and you are the part of the Indian Constitution, you are having the right to equality. All the people, those that are living in India, they are having the right to equality. ठीक है। इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी का राइट मिला है। डजंट मैटर आप किस जाति धर्म या समुदाय से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए बराबर। राइट टू फ्रीडम, आजादी है। आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, देश के खिलाफ बोलिए, फेमस हो जाइए। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच का यूज कीजिए। तो दिस इज द पार्ट राइट टू फ्रीडम इन कंट्री। यू आर फ्री टू गो एनीवेयर वेयर यू वांट टू गो। आप पढ़ सकते हैं कि कहीं भी जाके कहीं भी घर बना सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि उनके स्पेशल स्टेटस वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अगला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन एक वर्ड है जहां पे होता है कि आपका उत्पीड़न करना। अगर आप किसी जगह पे हैं, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, विकलांग हैं, तो अगर आपका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है, आपके साथ वो राइट्स नहीं लिए जाते, आपके लिए जो बोला गया वो नहीं किया जाता है, या फिर आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, ह्यूमैनिटी को फॉलो नहीं किया जाता, such kind of the things are called the exploitation. So you are having the rights, you can raise your voice, you can speak to the media, you can do whatever you want to do for yourself. So this is called the right against exploitation. किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है कि आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कुछ भी हो, वो आपके लिए आप आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबको पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सबसे ज्यादा दंगे, सबसे ज्यादा लड़ाई किसके लिए होती है? धर्म के नाम की होती है। तो राइट टू फ्रीडम है, आप कोई भी धर्म ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। हिंदू है तो मुस्लिम बन जाइए, मुस्लिम है तो ईसाई बन जाइए, ईसाई है तो हिंदू बन जाइए, मुस्लिम है तो हिंदू बन जाइए। इट्स अप टू यू। आप जिस धर्म को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू। धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है इंसान में। अगला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। आप देश की किस भौगोलिक सीमा से बिलोंग करते हैं, आपका कल्चर क्या है, आपका ट्रेडिशन क्या है, आपके जो रिचुअल्स क्या है, आप फ्री है उसको फॉलो करने के लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे बिहार में भी लोग छठ पूजा मनाते हैं, कोई गणेश चतुर्थी मनाता है, अलग अलग रीति रिवाज है, तो आप अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए फ्री। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ कह रही है कि ऐसा ही होगा, यू कांट डू दिस। तो आपका फंडामेंटल राइट है, आप कैसे पूजा करते हैं, आप कैसे अपनी शादी विवाह करते हैं, ठीक है, आप कैसे अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो आप जैसे उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। एजुकेशनल राइट, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, सब टू यू। स्टेट गवर्नमेंट आर हैविंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एजुकेशनल राइट है, आप ऐसा नहीं है कि आप किस जाति या धर्म के तो आप ये नहीं बन सकते, वहां नहीं जा सकते, नहीं पढ़ सकते, ये सारी चीजें आपके पास है ना। लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि संविधान के अंदर अगर कोई नियम कानून बना दिया गया है, the constitution has given some rules and regulation and you are facing the problem or the community is facing the problem that you are having the right that you can raise your voice against such kind of the rules and laws. You can take the example of NRC, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नियम कानून है जहाँ पे लोगों को लगा कि हाँ ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है, सरकार ने भले पास कर दिया, बिल बन गया, लॉ बन गया, एंड पीपल दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, नहीं ये गलत है, यू आर हैविंग द राइट टू रेज योर वॉइस। तो ये आपको हक है कि कानून या सरकार के द्वारा किए गए किसी भी काम से अगर आपको दिक्कत है, यू कैन रेज योर वॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉ किसी चीज को क्रॉस कर रहा है, चेंजेस करना है, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। तो ये कुछ राइट्स का आई टोल्ड यू। बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये लागू कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू नहीं होगा, तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है पुलिस की, आईएएस ऑफिसर की, नेताओं की कि क्या करे इन सारे रूल्स को लागू किया जाए। अगर किसी को नहीं मिलता है तो उसको दिलाया जाए। और इन 6 के 7 राइट्स जो भी आपके, अगर ये आपको नहीं मिलता है, यू कैन गो टू द डायरेक्टली कोर्ट और डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको डील
कर सकते हैं। एक कंप्लेन आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो देश को वैसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली है, ठीक है। जैसे कि कभी भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य होते हैं। तो इंडिया में हम लोग इंडियन वी आर ऑलवेज लाइक राइट्स, ड्यूटीज को फॉलो नहीं करना चाहता और कोई फॉलो करता भी नहीं है, फिर भी बीइंग अ स्टूडेंट इट्स आवर ड्यूटी दैट वी हैव टू रीड दैट। देखते हैं आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, बट इट्स आवर मोरल ड्यूटी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया राइट मिला है। राइट आपका क्या फोर्सफुली आपका अधिकार है, आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, लड़ सकते हैं, छीन सकते हैं, मांग सकते हैं, पर गवर्नमेंट भी आपको फोर्सफुली दे रही है कि लो जी लो जी लो जी। ड्यूटीज को कहीं भी फोर्सफुली फॉलो करने के लिए नहीं लिखा गया और इसीलिए हमारे देश के अंदर लोग उसको फोर्सफुली फॉलो नहीं करते। देखते हैं ड्यूटीज में क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज पहला रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपका हक बनता है यू हैव टू रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमें लगता है कि ये रूल हमारे फेवर में है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके खड़े हो जाएंगे, एंड व्हेनेवर वी आर फीलिंग दैट रूल इज नॉट फॉर अस वी स्टार्ट टू बर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान खतरे में आता है। तो देख लो नेक्स्ट है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। हमने आजादी पाई बड़ी मेहनत से लड़ के, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या फाइट किया, उसके बाद अब आपको ये आजादी मिली है। तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको महसूस करना है, उसको फील करना है, ठीक है। और ऐसे नेताओं की, ऐसी चीजों की जो उससे जुड़े हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। कितने लोग रिस्पेक्ट करते हैं आप तो देख सकते हो, जगह जगह इंडिया में हिलाया जाता है। तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, राष्ट्रीय गान नहीं गाएंगे, सब कुछ देख सकते हो कि क्या है। अगर वह अपहोल्ड एंड सेफगार्ड यूनिटी, आपकी ड्यूटी है कि आप क्या कीजिए, यूनाइट रहिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा कीजिए। कितना होता है आपको पता है। डिफेंड द कंट्री व्हेनेवर नीड, जब जब देश को आपकी जरूरत हो आप मजबूती के साथ देश के साथ खड़े रहें, मदद कीजिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पीपल, इंडियन पीपल, दे आर रेडी टू डू दैट, बट द लीडर्स दे स्टार्ट टू पुल द गवर्नमेंट लेग। चाहे बीजेपी में, कांग्रेस में किसी बात नहीं करता, सब यही हालत है। नेक्स्ट है प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। आपका क्या काम है, भाईचारा बढ़ाओ, ठीक है। हार्मोनी बढ़ाओ, समाज में एकता बढ़ाओ, पर लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, लड़ते हैं, दंगा इसका सबूत है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। आई टोल्ड यू रिस्पेक्ट द वुमन, औरतों, बच्चों, बुजुर्गों की क्या करो, रिस्पेक्ट करो, हेल्प करो। कितना होते हैं आपको पता है, जैसा इंडिया में रेप सबसे ज्यादा नहीं होता, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ सबसे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि फोर्सफुली लागू नहीं है, केवल ड्यूटी करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू एंड प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। आपको जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं, ठीक है, पार्क्स हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। पर हम क्या करते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, बढ़िया सा दिल बनाएंगे, उसमें तीर मार देंगे, अगली बार आएंगे तो उसको देखेंगे। कितने मॉन्यूमेंट्स हमने खराब कर दिया, पान खा के थूक देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, एग्जिबिशन वर्ड्स लिख देते हैं। तो ये जो हेरिटेज है, ठीक है, दुनिया के लिए लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, देखते हैं, उसके बाद इन हरकतों पे क्या कहते हैं, हाउ द इंडिया, हाउ द इंडियन पीपल। तो आपका ये मोरल ड्यूटी बनता है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। कितना करते हैं आप। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द नेशनल एनवायरनमेंट, बर्ड्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। नेशनल एनवायरनमेंट जो है, देश के एनवायरनमेंट में चीजें आती हैं, चाहे वो पानी हो, लैंड हो, जंगल हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबको आपको प्रोटेक्ट करना है, बट वी डोंट डू। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसका यूज सब लोग करते हैं, पीपल करते हैं, और गवर्नमेंट उसका टेक केयर करते हैं। हमारे घर के अंदर एक पेड़ लगा, उसका पत्ता तोड़ दो बवाल हो जाएगा, और रेलवे को जला दो, रोड्स तोड़ दो, पोस्ट ऑफिस को तोड़ दो, बैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दो, पुलिस फोर्स के जो भी बिल्डिंग्स है उसको तोड़ दो, ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ट्रेन से यात्रा करते हैं, ट्रेन की सीटें फाड़ देते हैं, टॉयलेट्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। पर हमारे देश में क्या होता है, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ठीक है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हक दिया है, ये तो चाहिए, ये नहीं करेंगे। तो यही है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। एट लास्ट आई विल अगेन एक्सप्लेनिंग यू दैट फंडामेंटल राइट्स फोर्सफुली आपको दिया जाता है, आपका हक है, आप छीन सकते हैं, मांग सकते हैं सरकार से, और
इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी मैंडेटरी कर देना चाहिए इसके साथ साथ, तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है।